हेलो एवरीवन, दिस इज नैनी। तो आज अपन करने वाले हैं दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक शानदार प्रश्न। ठीक है, तो जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे समान दिशा ठीक है चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर मालगाड़ी एक है तो दोनों ही जगह जो दूरी होगी, यानी कि जो लंबाई होगी, बराबर होगी। पहला तो ये समझना चाहिए आपको। दूसरा ये, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर समय सेकंड में है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, बस समीकरण बना के दोनों को बराबर रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी तो एक्स मतलब ट्रेन की स्पीड की वैल्यू आएगी, तो फिर उसको हम किसी भी समीकरण में रख के हम आराम से अपना आंसर ला सकते हैं। चलो सोल्व करते हैं। मान लेते ट्रेन की स्पीड एक्स रही होगी। अगर रिलेटिव मतलब समान दिशा में चल रहा है तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। पहली कंडीशन ये है, कोष्टक लगाओ। अब देखो ये दोस्तों क्या है, ये किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर समय लिख दो 21। अब ये कंडीशन हमारी सही हो गई। फिर बराबर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में भी एक्स मान लो। इसमें दूसरा लड़के की जो स्पीड है 10 है। फिर कोष्टक लगाओ, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करो, फिर समय को लिखो 24, लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट लो दोस्तों। अब ये बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर रही होगी। तो 5/18 से ये 5/18 चला जाएगा। फिर और क्या कट जाएगा, 3 से इसको काटो, 3×7 = 21, 3×8 = 24। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में करो, 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में करो, तो क्या बनेगा 7x - 35। पहली कंडीशन में ये, दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा, 8 से जब इसको करोगे तो 8x - 8 × 80। अब ये दो समीकरण मतलब ये दोनों को हम बराबर और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके रख चुके हैं। अब देखो, अब घटाते हैं। देखो कैसे घटाएंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। चलो 8x को इधर ही रहने दो, 7x को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 8x - 7x। ठीक है, और फिर अब इसको क्या करते हैं, 80 को इस साइड लिया आओ, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 80 - 35 ये बराबर है। तो यहाँ से तो x ही बचेगा, 8x में से 7x जाएगा, और 80 में से 35 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगी तो 5, 7 में से 3 जाएगी तो 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास 45। कितना आ गया, 45। अब देखो दोस्तों, लंबाई मालगाड़ी की लंबाई पूछी है, दूरी मतलब एक तरीके से कहे तो हमें क्या पूछा है, ये मालगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी। ठीक है, तो अब ये x बराबर हमारे पास 45 है, यानी कि स्पीड आ गई। अब इसको किसी भी समीकरण में रखकर हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलो पहले में रखते हैं, 1 मिनट। x बराबर हमारे पास आ गया 45। 45 - 5 × 5/18 × 21, दोनों में से आप किसी में भी रख सकते हो। ये 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 × 5/18 × 21। अब इसको काट देते हैं। जब इसको काटोगे 3×7 = 21, 3×6 = 18, 4×5 = 200, 200 7 दूनी 14, मतलब कुल मिला के 5 के 20, 7 दूनी 14, 1400 आएगा। 1400/6, इससे इसको डिवाइड करना तो 6 दूनी 12, फिर 2 बचेगा, 6×3 = 18, फिर 2 बचेगा, 6×3 = 18, मतलब 233.33। इस प्रकार से कोई आंसर आएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, समीकरण को हमने बराबर रखा क्योंकि जो दोनों ही कंडीशन में इसकी मालगाड़ी की दूरी बराबर रही होगी, इसलिए हमने समीकरण को बराबर रखा। फिर दूसरा काम क्या किया हमने, ये 5 किलोमीटर घंटा है, ये 10 किलोमीटर घंटा है, ये मीटर पर सेकंड है, मतलब सेकंड में टाइम है और स्पीड किलोमीटर में है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को।
ठीक है, बस यही करना था और हमारा क्वेश्चन हो गया। होपफुली आपको समझ आया हो।